सत्यभामा, दादी और राघव के यूएस से जाने के प्रोग्राम की क्या है असलियत, जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। ये क्या किया भामा तुमने? जब हम यूएस से जा ही नहीं रहे हैं तो फिर राखी को कैसे ले जा सकते हैं? राघव ने सत्य के घर से निकलते ही कहा। मैं जानती थी कि सबसे पहले सवाल मुझसे यही पूछा जाएगा, पर इस सवाल की उम्मीद मुझे दादी से थी, भामा ने कहा। हाँ, मेरे मन में भी यही सवाल है, पर मैं कह पाती इससे पहले राघव ने पूछ लिया, दादी ने कहा। अब तो आपको यूएसए जाना ही होगा राघव, भामा ने कहा। ये तो तुम राघव के साथ ज्यादती कर रही हो भामा, दादी ने कहा। आपका कहना भी सही है दादी, फिर तो राखी को लेकर मुझे ही जाना होगा, भामा ने कहा। तुम जब जहाँ जाने के लिए कहोगी और जो करने के लिए कहोगी अवश्य करूँगा। अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, राघव ने आगे कहा। तुम्हारे प्यार के लिए जितना संभव है वो तो करूँगा ही। तुम जो मेरे लिए कर रहे हो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो राघव, और मैं जानती हूँ कि ये सब तुम भी प्यार के लिए ही कर रहे हो, पर यदि तुम्हारा साथ नहीं होता तो सत्य के लिए ये सब कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होता, भामा ने कहा। प्यार की दुहाई देने वाले तुम दोनों से मेरी शिकायत है कि तुम दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो, दादी ने आगे कहा। राघव, तुम भी तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, उनके लिए ही सही, पर तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। इस समय ये सब सोचने का समय नहीं है दादी, राघव ने कहा। दादी सही कह रही है राघव। दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सत्य को एक बार हमारे विवाह का विश्वास हो जाए और कोमल के साथ वो सहज भाव से रहने लगे, फिर मैं स्वयं ही हमारे इस नाटक का पर्दाफाश कर दूंगी और फिर राघव शादी के लिए आजाद होंगे, भामा ने कहा। वो सब बातें बाद में सोचेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ भामा कि यूएस से कब जाना है? टिकट की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, और फिर राखी का वीजा तैयार है कि नहीं ये भी तो पूछना पड़ेगा, राघव ने कहा। राखी का वीजा तो बन चुका है, पर मैं सोच रही हूँ कि जब तुम जा ही रहे हो तो दादी को भी लेकर जाओ। उनका मेडिकल वीजा बना हुआ है, सिर्फ तारीख बदलवानी है। पर मैं क्यों जाऊं? नहीं जाना है मुझे, दादी ने कहा। क्यों दादी? क्यों? क्या पूछ रही है? तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना मुझे, दादी ने कहा। मैं यहाँ अकेले कहाँ हूँ दादी, गांव जाने के बाद तो मेरे पास समय ही नहीं रहेगा पापा के सपनों को जो पूरा करना है। मैं रहूंगी तो गांव में तुम्हारे साथ मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी, कम से कम तुम्हारे आंसुओं पर तो पहरा लगा कर रखूंगी, दादी ने कहा। नहीं दादी, अब मैं नहीं रोऊंगी। सत्य का प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी, और हम गांव में लगने वाली हर्बल फैक्ट्री और हरे खाद से तैयार होने वाले उत्पादन दोनों में सफल होंगे, भामा ने कहा। जानती हूँ हमारे सामने हिम्मत की बात करने वाली भामा हमारे पीठ पीछे कितना आंसू बहाती है। नहीं, मैं यूएसए नहीं जाऊंगी, दादी ने कहा। आप तो छोटी बच्चे की तरह जिद कर रही हैं दादी, प्लीज मान जाओ। और फिर सोचो, राघव अभी राखी को लेकर जाएगा और फिर आने के 6 महीनों के बाद फिर आपको लेकर जाएगा, तो फिर यहाँ के कारोबार को कौन देखेगा? राघव हमारी कंपनी का एमडी भी तो है, भामा ने कहा। तभी तो अपने एमडी को चपरासी की तरह काम करा रही हो, दादी ने गुस्से में कहा। ये आपने क्या कह दिया दादी? राघव को मैं उस काम के लिए भेज रही हूँ जो मेरा है, भामा गंभीर हो गई। ओहो, आप समझ नहीं रही हैं दादी कि भामा आपको मेरे साथ क्यों भेजना चाह रही है, राघव ने कहा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू बड़ा जानता है, दादी ने कहा। जानता हूँ तभी तो जा रहा हूँ दादी, राघव भी गंभीर हो गया। तो तुम जाओ ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं नहीं जाऊंगी बस, दादी ने कहा। पर समझो ना दादी, मुझे अकेली जवान लड़की के साथ भामा क्यों भेजेगी? कहीं ऊंच नीच हो गया तो?
इसलिए भामा आपको भी साथ भेजना चाहती है। राघव ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राघव? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती तुम्हारे लिए। भामा ने आगे कहा, और फिर राखी की ही बात नहीं है, बल्कि तुम्हें वहाँ कोई भी लड़की पसंद आ जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। भामा ने कहा, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। दादी ने कहा, देखो बात बन गई ना। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी? भामा ने आगे कहा, राघव को किसी न किसी से तो शादी करनी ही है। भामा ने कहा, दादी मेरा ख्याल है कि हमें अभी इन बातों को छोड़ देना चाहिए। राघव ने कहा, कैसे छोड़ दूं राघव? मुझे भी तो लगता है कि मेरी पोती का घर बस जाए। सत्य से प्यार करती है, पर उससे तो अब शादी होना संभव नहीं है। तुम यदि भामा को चाहते हो तो मैं चाहूंगी कि भामा की शादी तुम्हारे साथ ही हो जाए। ठीक है, अभी वो शादी का मन नहीं बना पाई है, पर तेरी शादी नहीं होने तक मुझे एक उम्मीद तो रहेगी कि अपने बचपन के दोस्त को हो सकता है भामा जीवन साथी बना ले। दादी ने कहा, आप तो कुछ भी कही जा रही हैं दादी। मैंने अपना जीवन सत्य को समर्पित कर दिया है, तो क्या राघव भी? हाँ भामा, मैंने भी अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया है। राघव ने कहा, रहने दे राघव, इससे तो कुछ बात करना ही बेकार है। इसका प्यार प्यार है और दूसरों का प्यार बस बेकार है। दादी आप भामा के लिए ऐसा कैसे कह सकती हैं? राघव ने कहा, क्यों नहीं कह सकती? मैं भी तो प्यार करती हूँ अपनी पोती से, और 3 साल पहले हुए प्रेम के लिए जब भामा अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, तो मैं भी अपनी पोती के लिए स्वार्थी नहीं हो सकती क्या? दादी ने कहा, कह लेने दो राघव, दादी जो कहना चाहती है कहने दो। सही तो कह रही है, उनका भी तो हक है मुझ पर। हाँ तो दादी आप चाहती हैं कि मैं राघव से सच में शादी कर लूं, तो कर लेती हूँ, और फिर जो ज्यादती सत्य के साथ हुई है उस गलती को फिर से दोहरा लेते हैं। भामा ने कहा, गलती? कैसी गलती? दादी ने पूछा। देख तो रही है दादी, मेरे कहने पर सत्य ने कोमल से शादी तो कर ली है, पर उसे उस शादी से कोई मतलब नहीं, और फिर सत्य को उस शादी में डालने के लिए मुझे राघव के साथ शादी का नाटक करना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो दादी कि राघव से शादी करके फिर हम आपस में सच्चे मित्र भी ना रहे। भामा ने कहा, भामा सही कह रही है दादी, और मैंने भी आज एक निर्णय लिया है। राघव ने कहा, तो बता भी दे, क्या सोच रहा है? दादी ने कहा, मैं अगले 1 साल के भीतर शादी कर लूंगा। राघव ने कहा, किससे? भामा ने तत्परता से पूछा। घबराओ नहीं, तुमसे नहीं। राघव ने कहा, तो फिर किससे? दादी ने पूछा। अभी तक तो नहीं मालूम, पर देखता हूँ, शायद यूएसए में ही कोई लड़की पसंद आ जाए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? दादी ने पूछा। नहीं दादी, मैं सच में शादी के लिए गंभीर हूँ। राघव ने कहा, तो फिर भामा से क्यों नहीं? दादी ने पूछ ही लिया, क्योंकि मैं भामा से प्रेम करता हूँ और प्रेम करते ही रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर हाल में मैं भामा से प्रेम करता ही रहूंगा, पर हो सकता है पत्नी बनने के बाद मैं स्वार्थी हो जाऊं और अब तक जो नहीं हुआ है वो हो जाए, जबकि मेरा प्यार भामा के लिए निस्वार्थ है। राघव ने कहा। क्या हो जाएगा? दादी ने पूछा। सत्य से ईर्ष्या। राघव ने कहा। राघव सही कह रहा है दादी, शादी तभी करना चाहिए जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हो, या फिर किसी से भी प्रेम ही ना करते हो। भामा ने कहा। फिर राघव भी शादी के बाद सत्य की तरह करेगा? दादी ने कहा। नहीं दादी, मैं जिससे भी शादी करूंगा उसे मैं पत्नी का पूरा दर्जा दूंगा, क्योंकि विवाह का निर्णय मेरा है। राघव ने कहा। हम राघव की शादी तक तो पहुंच गए, पर दादी के यूएसए जाने वाली बात अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। भामा ने कहा।
तुम बचपन से ही ऐसी हो, अपनी जिद दादी से मनवा ही लेती हो। दादी ने आगे कहा, राघव, मेरा मेडिकल वीजा बनवा ही दो। राखी और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। आखिर सत्यभामा ने दादी को मना ही लिया यूएसए जाने के लिए। लेकिन जब सत्यजीत को इस बात का पता चलेगा कि भामा यूएसए नहीं जा रही है, तो क्या होगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।